हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमें टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे साथ में हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। सबसे पहले देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, सपोज दैट A प्लस B प्लस C मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ABC। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चाहे दो रिएक्टेंट मिलकर, 3 रिएक्टेंट मिलकर एक क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दो रिएक्टेंट है और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2 विच इज वाटर। तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो क्या होता है, तो देखो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में कई सारे रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, सब्सटेंस होता है, एक हमारा कंपाउंड होता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसमें कई सारे मिलकर एक बन रहे थे, इसमें एक टूटकर कई सारे बन जाते हैं। वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो रखा हुआ है हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाओ, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएंगे? नहीं, हमें कुछ उनको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसके कारण से वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। जब टूटेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसीलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। जो पहला टाइप है वो हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड हमारा क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। जब हम किसी भी कंपाउंड को हीट देकर स्प्लिट करें तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। जब हम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और जो थर्ड है उसमें जब हम किसी सब्सटेंस को लाइट देकर स्प्लिट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसे ध्यान समझना। जब थर्मल की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, एक कंपाउंड लिया, उसको क्या करेंगे, उसको हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा थर्मल। और इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल क्या हुआ, जब हम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देकर स्प्लिट करेंगे तो हमने क्या लिया, H2 विच इज वाटर। ठीक है, तो वाटर को हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, जिसके कारण से वो क्या हुआ, H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, थर्ड वन क्या है, फोटोलाइटिक, जिसके अंदर हम लाइट देकर क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो हमने क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, Cl फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है। जब हमने इसको एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन हमारा अलग हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फोटोलाइटिक का। तो डिकम्पोजिशन में 3 पार्ट है और इन 3 पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको मेटल की या फिर नॉन मेटल की या फिर दोनों की रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। बिना रिएक्टिविटी सीरीज याद किए आप डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसको आसान करने का आसान सा तरीका बताती हूँ, आप देखो कैसे याद करोगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, H तक याद हो गया। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद पकाता है तो पकाता है, फिर उसके बाद हम कहेंगे कौन हो आप, C फॉर कौन, H फॉर हो और डबल AP मतलब आप। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है पकाता है, फिर कौन हो आप। ठीक है, तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इस तरीके से याद करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए रिएक्टिविटी सीरीज भूलेगी ही नहीं, जैसे मुझे नहीं भूली। ठीक है, तो अब देखो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमारा कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे मेटल नीचे आते गए हैं, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कोई किसी को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, Cu से कॉपर, SO4 क्या हमारा, सल्फेट, और हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया किससे, जिंक से। तो अब ध्यान से देखना, कॉपर क्या है, मेटल, जिंक क्या है, मेटल। ठीक है, अब बताओ कॉपर और जिंक कहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ है, ठीक है, कॉपर हमारा यहाँ पे है और जिंक हमारा यहाँ पे है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा ताकतवर इंसान होता है वो कम ताकतवर को हटा देगा। तो जिंक क्या है, ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है, इसलिए वो कम ताकतवर यानी कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन देखो क्या बना, अगर मैं बना के फिर से दिखाऊँ, देखो कॉपर सल्फेट का रिएक्ट कर रहे हैं हम किससे, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और जो बेचारा हमारा कॉपर है वो तन्हा अकेले निकल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम से। अब बताओ मैग्नीशियम हमारा कहाँ पे है, ऊपर है, और कॉपर हमारा कहाँ है, नीचे है। फिर से मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो अब देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट, और बेचारा वापस से फिर से कॉपर अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बाकी की जो रिएक्शन है उसे कंप्लीट कराती हूँ। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो मैं बोर्ड पे नोट्स लिखती हूँ ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि नोट्स तो होते हैं रिवाइज करने के लिए, बट वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। आप शॉर्ट में मैंने इतने अच्छे से इसको लिख रखा है कि आप एक बार देखोगे ना, आपको सब कुछ बिल्कुल चुटकी में रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हम पढ़ेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर होता है, ध्यान समझना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक कंपाउंड था, सपोज दैट CuSO4 था और यहाँ पर मैग्नीशियम था। ठीक है, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बेचारा अकेला रहता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों साथ रहते हैं, यानी कि दोनों हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होता है और एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान समझना, रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक हमारा मेटल सिल्वर और एक हमारा मेटल सोडियम। अब बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सोडियम हमारा कहाँ है, ऊपर, और सिल्वर हमारा बेचारा दो कितना नीचे है। ठीक है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, इसलिए सोडियम सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो देखो सोडियम के साथ हमारा नाइट्रेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सोडियम किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रेट के साथ, और जो हमारा सिल्वर है वो किसके साथ जुड़ गया, क्लोराइड के साथ। यानी अगर आप देखो तो दोनों हमारे क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। ये यहाँ पर आ गया है और ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की क्या कर ली है, जगह ले ली है। अब दूसरा देखो हमारा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। ये कैसे बना, अब देखो दो एलिमेंट को हम देखते हैं, दो जो हमारे मेटल हैं, बेरियम और कॉपर। अब बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हम देखते हैं। ठीक है, अब बताओ बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। कॉपर हमारा कहाँ आता है, बिल्कुल बेचारा नीचे आता है, बेरियम हमारा कहाँ आता है, ऊपर आता है। इसलिए ये भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे, जैसे
बेरियम आ जाएगा कहाँ पे, ये सल्फेट है तो बेरियम सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर क्लोराइड से जुड़ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, बस अंदर कितना है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे कोई अकेला नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब ये साथ में होते हैं तो इन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी का जस्ट अपोजिट कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और जब ये साथ में होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हमने जो एग्जांपल लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, तो हमारा क्या बन रहा है, कॉपर और वाटर। ठीक है, अब देखो ये जो पहले कॉपर के साथ कौन था, ऑक्साइड लगा था, बट अगर आप यहाँ देखो तो कॉपर के पास से ये ऑक्साइड चला गया है, हट गया है, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हाइड्रोजन बेचारा अकेले था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत आसान है, वीडियो को दोबारा से करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो एक चीज़ और आती है और जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है जो सब्सटेंस, ध्यान रखना जैसे मैं बोल रही हूँ ना अब वैसे ही रट लो, उस बात को बिल्कुल रट लो, और जब एग्जाम में आएगा तो वही रटी हुई बात करके ऐसे अगर चेक करोगे ना तो आप तुम पता लगा लोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा हो, गिव कर रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा हो और ऑक्सीजन ले रहा हो, ठीक है, या फिर रिमूव करा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा एक बात कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए जो हमारे ये हमारा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ये, लेकिन ऑक्सीजन दिया किसने है, ये ऑक्सीजन दिया है कॉपर ऑक्साइड ने। अगर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देता तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑक्सीजन, कि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ गया है तो इसलिए जुड़ पाया है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है। अगर इसने ऑक्सीजन नहीं दिया होता तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सेम अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है, जो हाइड्रोजन दे रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता, तो आप कह रहे हैं हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कारण से ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम नहीं कहते ना इसे, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से ही ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ है,
रिमूव हुआ है, इसीलिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो आप ये वीडियो दोबारा से उसको करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो जैसे ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है 2-3 मिनट का, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो वो 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं वीडियो कंप्लीट करके उसी वीडियो में मैं क्या करूँगी, इस चैप्टर के नोट्स लगा दूंगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।